नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। चलिए, निर्भया को ये समाज सिस्टम तो बचा नहीं पाई, लेकिन आगे आने वाले समय में बिहार की कोई बेटी दूसरी निर्भया न बने, इसको लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। और ये फैसला हमें लगता है कि बहुत पहले अगर लिया गया रहता तो आज हमारी निर्भया जीवित होती, आज हमारी निर्भया हम सबों के बीच होती। चलिए, पुलिस मुख्यालय ने और ख़ास करके सीआईडी विभाग, जिसके अंतर्गत कमज़ोर वर्ग महिलाओं से संबंधित हिंसा की जांच और उसके सुरक्षा को लेकर विशेष जिम्मेवारी होती है, उनके एडीजी की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है। और ये आदेश समझिए कि हर थाना क्षेत्र में जहाँ कहीं भी छात्रावास है, खास करके महिलाओं का छात्रावास है, लड़कियों का छात्रावास है, उसका पंजीकरण होगा। एक अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर एक कमेटी बनेगी जो उन्हें पंजीकृत करेगी, जिसमें सभी तरीके की व्यवस्था, सीसीटीवी उसमें होना चाहिए, पीने की स्वच्छ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, आने जाने मतलब वेंटिलेटर रहना चाहिए, साफ़ सफाई की व्यवस्था रहनी चाहिए। क्योंकि निर्भया जिस हॉस्टल में रहती थी, उस हॉस्टल को देखकर तो हैरानी हो रही थी कि आखिर इतनी छोटे से रूम में कैसी लड़कियां रह रही होंगी। मैं तो एकदम कबूतर खाना की तरह रूम बना हुआ था। उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और अब हर थाने में, उस थाना क्षेत्र में जितने भी हॉस्टल्स, खास करके गर्ल्स हॉस्टल होंगे, वहाँ नियमित पुलिस सुबह शाम जैसे बैंक की ड्यूटी करते हैं, वैसे ही उसकी ड्यूटी होगी हॉस्टल का जाना और आना। खास करके महिला सिपाहियों का, महिला जो ब्रिगेड बनाया गया है, उसकी ये जिम्मेवारी होगी कि वो नियमित वहाँ पर जाएं और निरीक्षण करें। साथ ही हर हॉस्टल में 112 नंबर का जो है सो एक आपात नंबर वहाँ होना चाहिए, थाना का नंबर होना चाहिए, एसएसपी, मतलब सारा कुछ पुलिस की इन्फॉर्मेशन, कहीं कोई परेशानी हो तो तुरंत आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सके, इसकी पूरी जानकारी वहाँ सूचना पट पे, मतलब हर फ्लोर पे ये बातें पोस्टर चिपकाई जाए कि क्या है। साथ ही जो भी कर्मी अब इस हॉस्टल में रहेगा उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आप रसोइया भी नहीं रख सकते हैं, गार्ड भी नहीं रख सकते हैं और वार्डन भी नहीं रख सकते। मतलब जो भी इस तरीके की गर्ल्स हॉस्टल की जो व्यवस्था होगी उसमें एकदम ये मैंडेटरी रहेगी। पुलिस ने ये तय किया है, मतलब सीआईडी डिपार्टमेंट ने, कि एक भी मेल मेंबर का एंट्री नहीं होगा। ये नहीं कि आप हॉस्टल चला रहे हैं और ऊपर में परिवार के साथ आप रह रहे हैं, नहीं चलेगा। जहाँ लड़कियों का हॉस्टल होगा वहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ रहेंगी, वार्डन भी लड़की रहेगी, मतलब महिला रहेगी। हाँ, खाना बनाने और बाकी लोग जो भी रहेंगे उनका एंट्रेंस सीधे तौर पर नहीं होगा। हर एंट्री से लेके हर फ्लोर तक, किचन तक और डाइनिंग टेबल तक जहाँ लड़कियाँ खाती हैं वहाँ सीसीटीवी का कवरेज होना चाहिए। और ऐसा सीसीटीवी हो जो 30 दिनों तक उस पर अपना स्टोरेज रख सके। और जो दस्ता जाएगा नियमित सुबह शाम, वो सीसीटीवी सही चल रहा है कि नहीं, सीसीटीवी में स्टोरेज है या नहीं, सारी जांच करेगी। उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो उस सीसीटीवी के पूरा हार्ड डिस्क को चेक करेगी कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वो नियमित हर दिन, जैसे पुलिसों का ड्यूटी बढ़ता है ना कि बैंक का ड्यूटी, क्या कहते हैं, परीक्षा ड्यूटी, हर तरह का ड्यूटी रोज़ाना बढ़ता है, मुंशी, थाना का मुंशी बांटता है। उसी तरीके से आपके इलाके में कितने गर्ल्स हॉस्टल हैं उसकी सूची थाना में रहेगी। महिला जो एक दस्ता बनाई गई है जो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, लड़की पर हो रहे अपराध को लेकर क्विक एक्शन लेने के लिए एक दस्ता बनाई गई है, उसको ये जिम्मेवारी रहेगी कि उनके क्षेत्र में जितने इस तरीके का हॉस्टल है वहाँ एक बार आप जाकर विजिट करिए, देखिए उखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है लड़कियों को, ये सुनिश्चित कीजिए। और जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है कि नहीं हॉस्टल वाले। इसके अतिरिक्त विजिटिंग रजिस्टर होगा। वो रजिस्टर पूरी तौर पर पारदर्शी होना चाहिए। उसमें कहीं से भी ये नहीं लगे कि कोई आए और कभी भी कुछ लिख कर चला जाए, एकदम सीरियली होना चाहिए। साथ ही थंब इम्प्रेशन रहना चाहिए
कि कितने बजे लड़कियां जा रही हैं, कितने बजे लड़कियां आ रही हैं, क्या क्या वो कब गई कब आई। और साथ ही कोई हर जगह बाहर के हॉस्टल में ऐसे कार्ड का इस्तेमाल होता है कि लड़की जब कभी भी हॉस्टल से बाहर निकलेगी तो उसके गार्जियन को सूचना हो जाए कि हमारी बेटी बाहर है। और जब तक वो हॉस्टल में लौट के नहीं आती हैं, जैसे ही वो हॉस्टल में लौट के आएगी, पंच कार्ड दिखाए तो उसके गार्जियन को मैसेज चला जाएगा कि आपकी बेटी, आपकी जो वार्डन है वो वापस हॉस्टल लौट आई है। मतलब आप कितने देर तक बाहर रह रहे हैं, कब बाहर निकले, इसकी जानकारी, अप टू डेट जानकारी अभिभावक तक भी रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। ये थाने को भी जिम्मेवारी दी गई कि इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का जो एक सिस्टम है वो सिस्टम हर छात्रावास में लगे और इसकी नियमित जांच हो। साथ ही जितनी लड़कियां रह रही हैं उनका सारा डिटेल्स, जैसे हॉस्टल वाले लोग रखते हैं, सारा डिटेल्स उसका आधार से लेके अभिभावक के तमाम फ़ोन नंबर जितने भी हो सकते हैं, सारी चीज़ें एकदम डिजिटली उपलब्ध होना चाहिए। और अगर कोई दुर्घटना हॉस्टल में घटती है तो सबसे पहले लड़की के परिजन और थाना, बिना थाने के इन्फॉर्मेशन का अगर आप कुछ भी ऐसी सूचना छुपाने की कोशिश की तो फिर आपको जेल जाना होगा, ये तय मानिए। इसलिए अभिभावक को और थाने को तुरंत सूचना दीजिए कि इस तरीके की घटनाएं घटी हैं। आसपास कितने हॉस्टल के आसपास कितने अस्पताल हैं ये भी रहना चाहिए। कौन कौन से अस्पताल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो हॉस्टल प्रबंधन को जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हॉस्टल के आसपास कोई इस तरीके का सार्वजनिक जगह नहीं होनी चाहिए जहां लोग दिन भर ताश खेलता हो, या होता है ना कि हॉस्टल के बगल में कहीं जगह खाली है, ताश खेल रहे हैं, कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, उस इलाके में नियमित तौर पर स्मोकियर या कोई इस तरीके का कोई लोग घूम तो नहीं रहे हैं, कोई लड़कियों को तंग तो नहीं कर रहा है, उस पूरे पैसेज में एकदम रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी रोशनी की व्यवस्था। हॉस्टल के हर एक कोने पर कैमरा हो, रोशनी की व्यवस्था हो, और आने जाने का जो रास्ता है उस रास्ते में भी इतना रोशनी हो कि दूर से ही कोई दिख जाए कि कोई जा तो नहीं रहा है। और पूरा सीसीटीवी फुटेज उसका कवर होना चाहिए सीसीटीवी से। तो ये सारे एहतियात बरतने का आदेश आज सीआईडी विभाग की तरफ से राज्य के सभी थाने को भेजा गया है। एसपी को कहा गया है कि आप इसको सुनिश्चित करिए, डीएसपी को कहा गया है कि आप इसकी मॉनिटरिंग कीजिए, और थानेदार की जिम्मेवारी है कि जो आदेश दिया गया है उसका अनुपालन करने के लिए, मतलब एसपी स्तर तक के अधिकारी इस पर नज़र बना कर रखेंगे। खास करके बड़े शहर में जहाँ लड़कियों का छात्रावास ज़्यादा है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, वहाँ खास नज़र रखनी है। एक अलग जो विंग है लड़कियों के सुरक्षा को लेकर, उसकी एक बड़ी जिम्मेवारी ये होगी। और कहीं से भी छात्रावास में कोई त्रुटि अगर लगे तो त्वरित कार्रवाई करिए।